तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञान स्टेज में। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिससे स्टूडेंट अधिकतर डरते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हेडिंग जो है वो है भौतिकी क्या है। भैया, भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति के सभी नियमों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, भौतिक वह विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति के सभी नियमों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, दूसरा हेडिंग जो है वह है मापन यानी मेजरमेंट। तो भैया, मेजरमेंट का मतलब होता है नंबर प्लस यूनिट को एक साथ लिखना ही मेजरमेंट कहलाता है। समझ में आया क्या? किसी भी भौतिक राशि को संख्या प्लस इकाई के साथ एक साथ कहलाना ही मेजरमेंट कहलाता है। एक साथ लिखना ही मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं कह दूं कि मेरी हाइट 5 है, तो वह 5 आखिर है क्या? 5 फुट भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, या सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो 5 के साथ जो फुट लगेगा या मीटर लगेगा, जो कुछ भी, अगर कुछ भी लगा तो उसे ही इकाई कहते हैं। और जो 5 है वो नंबर हो गया। तो नंबर प्लस इकाई को एक साथ जोड़ना ही मेजरमेंट कहलाता है। तो भैया, हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो भौतिक राशियाँ के ऊपर है। तो जो ये राशियाँ हैं ये भी दो प्रकार की होती है। पहला है मूल राशियाँ और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। तो चलिए हम पहले मूल राशियाँ देखते हैं। तो मूल राशियाँ ये स्वतंत्र होती है और अन्य राशियाँ जो हैं इन्हीं से बनती है। लो भैया, देख सकते हैं फिजिक्स में भी अब टोटल 7 बेस्ट फ्रेंड हैं। और हाँ, 7 ही हैं, 8वां मत ला लेना वरना फिजिक्स फेल हो जाएगी। तो ये 7 फ्रेंड कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, तापमान पांचवा, पदार्थ की मात्रा छठा और प्रकाश तीव्रता सातवां। और ये जो है सामने जो है इसकी एसआई इकाइयाँ हैं, यानी लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल और प्रकाश तीव्रता का कैंडेला। और ये जो है सामने इसके इनके जो है प्रतीक हैं। तो ये टोटल 7 राशियाँ हैं। चलिए हम दूसरी राशि की बात करते हैं। तो दूसरी जो है वो है व्युत्पन्न राशि। इसे जो है जो मूल राशियों से मिलकर बनती है उसे ही व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड हो गया, बल का किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और घनत्व का किग्रा मीटर की घात 3। तो भैया, ये जो है हमारी ये दो राशियां हैं, राशियों के प्रकार हैं। पहला मूल राशि है और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो दोस्तों, चौथा टॉपिक जो है वो है एसआई इकाई पद्धति। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है और साइंस में हमेशा एसआई इकाइयों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रश्न या क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके पीछे यूनिट जरूर लगाएं, वरना इससे नंबर कटने के चांस। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये जो है राशियाँ जो हैं इनके यंत्र हैं। जैसे लंबाई को हम स्केल या वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं, इसी प्रकार द्रव्यमान को तराजू से, समय को स्टॉप वॉच से और तापमान को थर्मामीटर से। तो भैया, हमारा जो छठा टॉपिक है वह है न्यूनतम गणना यानी लीस्ट काउंट। तो किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी मात्रा ही लीस्ट काउंट कहलाती है। तो फ्रेंड्स, लीस्ट काउंट उसे कहते हैं कि किसी यंत्र द्वारा सबसे छोटी से छोटी मापी जा सकने वाली मात्रा को ही लीस्ट काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्केल की लीस्ट काउंट होगी 1 मिलीमीटर। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात कि एलसी जितनी कम होगी, मापन शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि का सूत्र लिखा गया है, जो याद रखना है। तो सापेक्ष त्रुटि का सूत्र होता है औसत निरपेक्ष त्रुटि बटे औसत मान। ठीक है। और प्रतिशत त्रुटि का होता है सापेक्ष त्रुटि इंटू 100। तो फ्रेंड्स, इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जो है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक उसे कहते हैं मापन वे अंक जो विश्वसनीय होते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है कि शून्य को छोड़कर सभी अंक सार्थक होंगे। दूसरा, दशमलव के बाद के शून्य सार्थक अंक होंगे। ठीक है। तो जैसे ये नीचे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल ये दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव
के पहले जो शून्य है उसका कोई अर्थ नहीं है, तो दशमलव के बाद ये आप यहाँ पर संख्या गिन सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर टोटल 4 सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। और इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव के पहले कोई शून्य नहीं है, ना दशमलव के बाद है। तो यहाँ पर 1 दशमलव से पहले और 2 जो है दशमलव के बाद, यानी टोटल हो गए इधर 3 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक, सार्थक। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर एक दो प्रश्न भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, किसी लंबाई को 5.0 सेंटीमीटर मापा गया है और उसमें निरपेक्ष त्रुटि 0.1 सेंटीमीटर है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब हमको सबसे पहले सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी होती है, उसी के बाद हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र जो होता है औसत निरपेक्ष त्रुटि बटे औसतन मान। ठीक है, तो यहाँ पर औसत जो है निरपेक्ष त्रुटि जो है 0.1 है बटे इसका औसत मान जो है 5.0 है। ठीक है, इसका जो डिवाइड करके जो है लगभग जो है 0.02 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि निकाल ली। उसके बाद निकालने हैं हमको प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर, तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है सापेक्ष त्रुटि इंटू 100। ठीक है, तो सापेक्ष यहाँ पर आ गया हमका 0.02 इंटू 100। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ रहा है 2%। तो ये हमारा जो है पहले प्रश्न का कुछ इस प्रकार आंसर आया। तो दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दशमलव के बाद शून्य जो है सार्थक अंक होंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 और ये दशमलव से पहले 4, तो यहाँ पर टोटल 4 सार्थक अंक है और यहाँ पर भी उतने ही हैं, ये है 4 सार्थक अंक। तो इस प्रकार से हमारे जो है दोनों प्रश्न हल हो चुके हैं। तो भैया इस प्रकार से जो है हमारा जो पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट था वो सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर चैप्टर 1 पूरा समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।